बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस की बुक से यूनिट 2 के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की हैं। ये पेज नंबर 48, 49 और 50 पर। तो उसमें जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में सीक्वेंस में चल रही हूँ, तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7 का जो है प्रोग्राम आपके सामने सॉल्व किया था। तो अभी जो है मैं प्रोग्राम एक्सरसाइज नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है, दैट राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द यूजर फ्रॉम द यूजर लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंसेस। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द फॉलोइंग। उसमें उसने जो है ना ये सारे बिल्स का डेटा जो है यूजर से लेना है और उसमें टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं, ईयरली एक्सपेंसेस निकालने हैं, मंथली सेविंग्स निकालनी है, ईयरली सेविंग्स निकालनी है, एवरेज सेविंग पर मंथ और एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ना वेरिएबल्स अपने जो हैं वो लिखने हैं कि आप क्या क्या इसमें हमारे वेरिएबल्स होंगे जो यूज़र एंटर करेगा और कौन से वेरिएबल्स होंगे जो हम खुद कैलकुलेट करवाएंगे इस प्रोग्राम से। सबसे पहले हमारा जो है ना वो आ जाता है मंथली इनकम, क्योंकि जब मंथली इनकम होगी देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एक्सपेंसेस, सेविंग्स, एवरेज सेविंग्स, एवरेज एक्सपेंसेस, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, मंथली सेविंग एंड मंथली एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो पहला वेरिएबल हमारा जो है मंथली इनकम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मंथली इनकम और एक्सपेंसेस। मंथली एक्सपेंसेस कैसे आएंगे कि हमारे पास जितने भी बिल्स दिए गए ना, यूटिलिटी बिल्स, उन सब के वेरिएबल्स हम अलग अलग इनिशिएट कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे पास, ठीक है, गैस बिल है, वाटर बिल है और फूड एक्सपेंसेस है। ये मैंने कर दिया एक लाइन पे, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 सेपरेट लाइंस पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराया है। और वैसे तो ऐसा होता है ना कि आपके पास अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स है तो फिर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पे उनको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरिएबल्स नेम्स लेंथी थे तो इस वजह से मैंने जो है सेकंड लाइन पे दोबारा इंटीजर टाइप डेटा ही डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल हमने क्या निकालना है, बिल्स, एक्सपेंसेस हमारे आ गए और मंथली इनकम भी आ गई। उसके बाद टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं, ठीक है। इन सबको यूज़ करके इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मंथली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल ईयरली एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मंथ के हैं तो मंथली एक्सपेंसेस को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टोटल ईयरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर मंथली सेविंग्स कैसे होंगी कि आपके पास जो टोटल इनकम है उसमें से आप टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो आपके पास मंथली सेविंग्स आ जाएंगी। इसी तरह ईयरली सेविंग यानी टोटल आपकी जो सेविंग्स हैं, टोटल इनकम जो है 12 मंथ्स की, उसमें से टोटल एक्सपेंसेस आप निकाल देंगे जो ईयरली एक्सपेंसेस है, तो वो आपके पास ईयरली सेविंग्स आ जाएंगी। एवरेज सेविंग पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आपने एवरेज कितनी सेविंग की है तो कंजप्शन निकाल देंगे, यानी अपने एक्सपेंसेस जो है इनकम मंथली इनकम में से निकाल देंगे, आपके पास एवरेज सेविंग उसको डिवाइड कर लेंगे, आपके पास रेशो आ जाएगा। और इस तरह एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ। आगे जो है ना मैं डिटेल में यहाँ पर बात करने वाली हूँ उन सब वेरिएबल्स के बारे में। सो आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच क्लियरली विजिबल फॉर यू। तो सबसे पहला वेरिएबल है एंटर मंथली इनकम, ठीक है। जो मंथली इनकम है ना वो यूज़र ने एंटर करनी है। तो मंथली इनकम हमने एंटर करनी है। आया लेट से आप कहें 10,000 कर लें, 20,000 कर लें, 30,000 कर लें, अप्स टू द यूज़र जो प्रोग्राम लिख रहा है। उसके बाद स्कैन से आपने इसका वेरिएबल का डेटा इनिशिएट करवाना है, ठीक है। परसेंटेज डी एंड का साइन मंथली इनकम। अब एम% का साइन इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपने ये लिखना होता है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने करना है एंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल एंटर करना है बिजली का। स्कैन एफ के स्टेटमेंट उसके साथ यूज़ करके इनपुट कराना है। प्रिंट एफ के साथ फिर आपने गैस बिल एंटर कराना है। उसी तरह स्कैन एफ की स्टेटमेंट यूज़ करनी है। फिर आपने वाटर बिल एंटर कराना है, ठीक है, और स्कैन एफ के साथ उसको इनपुट किया आपने। और लास्ट हमारा एक्सपेंस है फूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल्स आपके एंटर हो गए ना, उसके बाद आपकी टोटल मंथली एक्सपेंसेस आएंगे। टोटल मंथली एक्सपेंसेस को हम पहले यहाँ पर इनपुट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास ये सारे मंथली बिल्स हम इनपुट नहीं कराएंगे तब तक हम टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालने के काबिल नहीं होंगे, हम नहीं निकाल सकते, यानी प्रोग्राम हमारा कैलकुलेट नहीं करके देगा। टोटल मंथली एक्सपेंसेस का फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस गैस बिल प्लस वाटर बिल प्लस फूड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया इस लाइन पे, जैसे लाइन यहाँ पर लाइन नंबर 16 बन रही है। लाइन नंबर 17 पे मैंने इसका प्रिंट की कमांड यूज़ की है। टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर इज़, डी का सिंबल इसलिए यूज़ किया है, डी का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि ये इंटीजर टाइप डेटा है, ठीक है। और उसके बाद टोटल मंथली एक्सपेंसेस मैंने इसको डोनेट कर दिया
जी, टोटल मंथली एक्सपेंसेस के बाद हमारे आ जाते हैं लाइन नंबर 19 पर, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस। अब टोटल ईयरली एक्सपेंसेस हमने कैसे निकालने हैं, लाइन नंबर 18 पे इसका फॉर्मूला है टोटल मंथली एक्सपेंसेस जो आएंगे ना हमारे पास, यानी एक मंथ के, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इन एन ईयर, इन 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स। सो एक मंथ की जो एक्सपेंसेस होंगे उसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ईयरली एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर उसकी हमने प्रिंट कमांड यूज़ की है। अगला वेरिएबल है मंथली सेविंग। अब मंथली सेविंग जो है वो किस तरह से निकलेगी, मंथली इनकम में से टोटल मंथली एक्सपेंसेस निकालेंगे। अब आपने ईयरली एक्सपेंसेस नहीं निकालने हैं, ना ही ईयरली इनकम यूज़ करनी है, आपने मंथली इनकम जो एक महीने की इनकम है उसमें से आपने जो है मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो वो हमारे पास मंथली सेविंग्स आ जाएंगी। ईयरली सेविंग्स कैसे आएंगी, हमारे पास जब मंथली सेविंग्स आ जाएंगी तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करेंगे स्टेटमेंट। जी, अब लास्ट हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एवरेज सेविंग्स पर मंथ और एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ। अब एवरेज सेविंग्स पर मंथ कैसे आती हैं, ईयरली जो आपकी सेविंग्स होती हैं उसको हम मंथली सेविंग पे डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज सेविंग हर मंथ की हमारे पास सेविंग्स आ जाएंगी, यानी ऑन द होल एवरेज सेविंग्स कितनी है। तो ईयरली सेविंग्स जो हमारी यहाँ पिछले लाइन पर कैलकुलेट हुई थी, डिवाइडेड बाय मंथली सेविंग्स। मंथली सेविंग्स से डिवाइड होगा, हमारे पास एवरेज सेविंग्स पर मंथ आ जाएंगी। इस तरह से एवरेज एक्सपेंसेस हमने लास्ट वेरिएबल यहाँ पर क्लियर कराना है, कैलकुलेट कराना है, उसका फार्मूला लिखेंगे टोटल ईयरली एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल मंथली एक्सपेंसेस। तो आपके पास एवरेज जो है हमारे को आ जाएंगी, एवरेज एक्सपेंसेस आ जाएंगे। जी, एवरेज सेविंग्स और एवरेज एक्सपेंसेस इस तरह से निकलते हैं आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 10 है एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स, तो आपने एवरेज निकालनी है, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बॉयज, तो 10 डिवाइड बाय 5 हो जाता है, आपके पास 2 आ जाएगा, यानी पर हेड जो है 2 एप्पल्स आएंगे। इसी तरह से एवरेज सेविंग्स हम निकालेंगे कि हमारी जो टोटल ईयरली सेविंग्स हैं उस पे उसको डिवाइड कर देंगे मंथली सेविंग्स पे, तो हमारे पास हर मंथ की सेविंग्स आ जाएंगी। तो ये मंथली सेविंग्स भी होती हैं और एवरेज सेविंग्स भी होती हैं, यानी ऑन द होल एवरेज सेविंग्स कितनी होंगी। इसी तरह से एवरेज एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से जो है कैलकुलेट होंगे। अब आपने देख लिया कि हमने कौन कौन से वेरिएबल्स जो है इनपुट किए हैं यूज़र ने और कौन से वेरिएबल्स जो हैं हमारे वो कैलकुलेट करवाए गए हैं। तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। आई होप सो द वीडियो विल बी वेरी clear and there is no any issue regarding watching this video and writing the codes of this program. So just I'm going to execute this program. जी, अब सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्रीन थोड़ा क्लियर हो जाए। वो आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम निकालने, क्योंकि जब मंथली इनकम से ही आप एबल होंगे सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के। लेट्स से मंथली इनकम जो है 20,000 है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा आ गया है, वैसे भी चले, लेट्स से गर्मियाँ हैं तो बिल्स वैसे भी ज़्यादा आते हैं, लेट्स से 5,000, ठीक है। गैस बिल 2,000। अब ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि आप क्या डेटा एंटर कर रहे हैं। अच्छा जी, वाटर बिल 1,000 कर लें, फूड एक्सपेंसेस कर लें 8,000 जी। देखें उसके बाद उसने सारी कैलकुलेशन खुद ही दे दी है, ठीक है। हमने सारे बिल्स एंटर किए तो हमारे टोटल मंथली एक्सपेंसेस आ गए हैं। मंथली एक्सपेंसेस यानी ये सारे बिल्स जमा हुए हैं, 5,000, 2,000, 7,000, 7 और 1,000, 8,000, 8 और 8 16,000 आ गए। ईयरली एक्सपेंसेस 16,000 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो वो हमारे पास आ गए हैं 1,92,000, ठीक है। मंथ ईयरली एक्सपेंसेस आ गए हैं। फिर मंथली सेविंग्स कैसे आई हैं, मंथली सेविंग्स जो है ना आपने टोटल इनकम में से, मंथली इनकम जो थी आपकी 20,000 थी, उसमें से आपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल दी हैं। 20,000 में से आपने 16,000 निकाले तो ये 4,000 हमारे पास मंथली सेविंग्स आ गई। ईयरली सेविंग्स, मंथली सेविंग्स जो 4,000 की उसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 हमारी जो है ईयरली सेविंग्स आ गई हैं जी। और फिर उसके बाद एवरेज सेविंग्स में आपने क्या किया था कि आपने जो ईयरली सेविंग्स थी ना उसको आपने मंथली सेविंग्स से डिवाइड कर दिया था। तो ईयरली सेविंग्स जो हैं, एवरेज सेविंग पर मंथ क्या है 12 है, और एवरेज
एवरेज सेविंग पर मंथ इज़ 12 एंड एवरेज सेविंग पर मंथ इज़ 12। तो सॉरी, तो यहाँ से थोड़ी सी ये गड़बड़ होगी क्योंकि ये वेरिएबल जो लास्ट है ना, ये एवरेज एक्सपेंसेस, जी ये गलती से यहाँ पर दोबारा एवरेज सेविंग ही लिखा आगे, तो एवरेज एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पर, एवरेज एक्सपेंसेस। ठीक है, एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ। पर मंथ इज एक्सपेंसेस नहीं करेंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपकी सी लैंग्वेज है। तो जहाँ आपने एक्सपेंस लिखना हो वहाँ पे अगर एक्सपेंसेस लिख देते हैं तो वो उसकी भी गलती दे देगा। तो ईयरली सेविंग्स जो आई थी हमारी 48,000, उसको आपने मंथली सेविंग्स पे डिवाइड किया 4,000 पे, तो एवरेज सेविंग हमारी आ गई जी। तो ईयरली सेविंग्स थी हमारी थी 1,92,000, या सॉरी 48,000 थी। ठीक है, 48,000 को हमने मंथली सेविंग से डिवाइड किया, मंथली सेविंग थी 4,000, मंथली सेविंग्स हमारी आ रही हैं जी 4,000, उससे डिवाइड किया इस 48,000 को 4,000 से, तो 12 आ गया। एवरेज सेविंग्स पर मंथ आ गई 12, यानी 12,000 पर मंथ जो है ना एवरेज आ रही है वो है 12,000 की सेविंग्स। और उसके बाद जो है हमारे पास एवरेज एक्सपेंसेस आए हैं। एवरेज एक्सपेंसेस यानी हमारे जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं वो है 1,92,000, उसको डिवाइड किया है आपने मंथली एक्सपेंसेस से 16,000 से, तो ये भी हमारे पास 12,000 आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज ऑन द एवरेज जो है हमारे पास 12,000 एवरेज सेविंग्स भी आ रही हैं और एवरेज एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। सो आई होप सो दिस वीडियो विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पीछे कुछ वीडियोस भी शेयर किए जिनमें मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, जहाँ पर हम इस नोट्स के एक्टिविटीज़ के सॉल्यूशंस जो हैं रिटन फॉर्म में दिए गए हैं। सो आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।